अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे पाकिस्तानियों, जो आज की वीडियो है ये टॉपिक थोड़ा सा हमारे जो मौजू है उससे हट कर है। हमेशा आप लोग देखते हैं रेहान तारिक साहब का जो शो है उसके हवाले से वो जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और होनी भी चाहिए। जिसको भी उन्होंने गेस्ट को बुलाया तकरीबन सबको जलील करके उन्होंने भेजा। और जितने भी टिकटॉकर आए मोस्टली उन्होंने बुलाए वो लोग हैं जो लोग सादा या जो लोग इतने तेज तराज नहीं होते हैं। तो उनको शो में बुलाना, उनको जलील करना और उस तरह से टीआरपी लेते हैं, इस तरह से वो व्यूज लेते हैं, ये उनका जो है ये उनका बड़ा अच्छा स्टाइल है और करते रहे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उनका डबल गेम है ना, वो मैंने इस बार नोट किया कि जब उन्होंने रिसेंटली रजब भट्ट का इंटरव्यू किया, अब मैं हैरान हुआ कि सबसे पहले जब इन्होंने मिस्टर पतलू का इंटरव्यू किया तो इन्होंने मिस्टर पतलू को ये कहा कि आप ये बताएं कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब पता तो इनको भी है कि वो टिकटॉक पे लाइव आता है, उसके अलावा जाहिर बात है जो उन्होंने कमाया होगा उन्होंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट किया होगा। आप बताएं जी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसने कहा जी मेरा सोर्स ऑफ इनकम टिकटॉक लाइव के अलावा जो है प्रॉपर्टी वगैरह का भी है। तो इस तरह उन्होंने कहा मैंने प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदी हुई है। तो अब जब ये गए हैं रजब भट्ट के पॉडकास्ट करने के लिए, उसके घर पे गए हैं और इनका जो अंदाजा गुफ्तगू था यार वो बड़ा कमाल का था। वहां पे बैठकर ऐसे बेगी बिल्ली की तरह बैठे हुए हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीके से, जैसे बंदा किसी बड़े बुजुर्ग से बात कर रहा होता है। खामोशी सादगी के साथ उसकी सारी बातें सुन रहा है। कोई नरम जो है ना सारे सवाल हैं, कोई सख्त जुमला नहीं है, कोई मतलब इस तरह का उनका स्टाइल नहीं है कि जैसे बंदा कहे कि ये भाई रेहान तारिक है जो अपने जो शो में जब बुलाता है गेस्ट को, जिस तरह इन्होंने वर्दा मलिक को बुलाया, उन्होंने बुलाकर उसको काफ़ी ज़्यादा जलील किया, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उसको उसकी लाइव वीडियो चलाकर उसकी जो इंसल्ट की वो आप लोगों ने देखी। हकीम लोहा पहाड़ को बुलाया, उसके साथ जो इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया वो भी आप लोगों ने देखा। उसकी भी इन्होंने अच्छी खासी चित्रौल की। उसके बाद एक दो और टिकटॉकर है जिनको इन्होंने बुलाया अपने प्रोग्राम में और इन्होंने हमेशा जिनको बुलाया है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके पास गाड़ियाँ कितनी है, आपके पास कैसा पैसा कितना है, अभी मौजूदा आपके नेटवर्क जो है वो कितनी है, आपकी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, आप ये बताएं कि आप टैक्स पेयर हैं कि नहीं है, आप ये बताएं कि जी मौजूदा जो आप गाड़ी लेकर आए हैं इसका नंबर कहाँ से आपने लगवाया है। इस तरह के सवाल है। अब रजब भट्ट के सामने जब बैठा हुआ है उससे सवाल कर रहा है तो नहीं पूछ रहा भाई कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मैं ये तो नहीं कह रहा आपने क्यों नहीं पूछा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब बाकी टिकटॉकर या यूट्यूबर या जो भी अदर सोशल मीडिया वर्कर हैं उनको आप बुलाते हैं, उनसे आप इस तरह के सवाल करते हैं, तो यहाँ पे भैया आपको क्या मौत पड़ गई। कौन से ऐसा आपको सांप सूंघ गया था कि आप बड़ा खामोशी बड़ी नहायत अदब के साथ वहां पे बातें कर रहे हैं। क्यों नहीं पूछा आपने सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपने अब क्यों नहीं पूछा कि भाई आपकी नेटवर्थ कितनी है, अब आपने क्यों नहीं पूछा कि आपके पास गाड़ियां कितनी है, अब आपने क्यों नहीं पूछा कि भाई आपका ये जो घर है ये कितने कनाल का है, आपका जो घर है इसके पैसे कहाँ से आए, आपका जो घर है इसका बताएं कि जी खर्चा कहाँ से आता है। जनाब बात करने का ये मकसद है कि जब आप एक आपने अपना स्टाइल फिट किया हुआ है कि मैंने इसी अंदाज में बात करें तो वो सबके लिए इक्वल करें। ये नहीं है कि जहां आपको ये नजर आया कि ये बंदा जो है ना इसकी पावर ज्यादा है, ये सोशल मीडिया पे इसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो वहां पे आप ऐसे दरवेशों की तरह जाकर बैठ जाएं। मैंने कोई एक ऐसा सवाल नहीं पूरी पॉडकास्ट, मैं सिर्फ और सिर्फ रेहान तारिक की जो पॉडकास्ट देख रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए देख रहा था कि इसमें ऐसा कोई सवाल ये पूछेगा या नहीं पूछेगा। वो तकरीबन 2 से 2.25 घंटे की पॉडकास्ट है, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ यही देखने के लिए देखा था कि ये कौन सा ऐसा सख्त जुमला वो करता है कि जिससे मतलब हमें भी महसूस हो कि ये सब के लिए इक्वल ही है। लेकिन रेहान तारिक साहब जो है ना इन्होंने बड़ा अच्छा अच्छे बच्चे बन के वहां पे सवाल किए और करने भी चाहिए थे। सामने जब सिस्टम का बाजी बैठे हो तो फिर करने बनते भी हैं। हर आदमी को थ्रेट करना, हर आदमी को डिग्रेड करना, हर आदमी के साथ इस तरह के सवाल करना, फिर हर आदमी की जो है वो पर्सनल लाइफ में दिलचस्पी लेना, यार ये कौन सा पॉडकास्ट होता है। फिर उसके बाद जब भी मैंने इनके पॉडकास्ट देखे इनकी कोशिश ये होती है कि अगले बंदे को सवालों के अंदर वर्गला कर उसकी इंसल्ट की जाए, अगले बंदे से वो सवाल भी पूछा जाए जो वो मना करे कि इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। जाहिर बात है हर आदमी की जो पर्सनल जिंदगी है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहता या वो नहीं चाहता कि इसके बारे में पब्लिक जान सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं इस हवाले से जनाब रजब भट्ट को सलूट करता हूँ कि आपने इसको सही अच्छे तरीके से जो है ना वो लगाम डाली है जो जिसका ये हकदार था। कोई ऐसा सवाल ये अगर करता तो मुमकिन था कि ये जितने इसने व्यूज लिए हैं वो तो ये लेता ही लेता, लेकिन उसके बाद जो है ये सोशल मीडिया पर जितना जलील होता है ये इसकी सोच है। लेकिन ये बंदा जो है ना ये दोगला आदमी निकला है। ये आदमी जो है ये वो सवाल उनसे पूछेगा जो उस सवाल के अहल नहीं होंगे। अब रेहान तारिक साहब उनसे सवाल पूछ रहे हैं
हकीम लोहा बाड़ से, आप बताओ वो मतलब पहली बात तो एक उसको गेस्ट बुलाने की जरूरत क्या है? अगर आपने उनसे इस तरह के सवाल पूछे तो बाकियों से क्यों नहीं आप पूछ रहे हो? अब फीमेल गेस्ट आप बुलाते हो, अब लड़कियों को आप सामने बिठाकर लड़कियों की पर्सनल लाइफ में आप डिस्कस करते हो कि वो एक लड़की है जो उससे पूछते हैं कि आप फर्स्ट टाइम जेल गई थी, तो मैंने ये आपके बारे में पढ़ा है, सुना है, तो रजब भट्ट कितनी दफा गया, आपने क्यों नहीं पूछा? बाकी बात यह है कि हर आदमी, मुझे रजब भट्ट से अब सवाल ना भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि असूल जो होता है ना वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इस तरह की दोगली पॉलिसी करके इंसान सिर्फ व्यूज ले सकता है, इंसान सिर्फ पॉपुलर हो सकता है, इंसान जो है वो फेमस हो सकता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले इसको जो फेम मिला वो मिस्टर पतलू का सबसे पहला जो उसने पॉडकास्ट किया, उसके बाद अल्लाह पाक ने इसकी जो है ना उंगली पकड़ी, ये फेमस होता गया। अब जहाँ पे इसकी औकात नहीं भी थी वहां से भी ये इसको पॉडकास्ट मिल जाता है, लेकिन लेकिन ये जो मतलब ये एक रखता है ना, फर्क रखता है कि कहाँ से कौन सा सवाल किससे पूछना है, ये मैं समझता हूँ कि ये बेशर्मी है और इस जैसे आदमी को ये जेब नहीं देता। वैसे तो ये मुख्तलिफ शो में अगर बैठा होता है, लोगों को सवाल जवाब कर रहा होता है किसी के और के प्रोग्राम में, तो कहता है ये सख्त सवाल पूछने का जो है ना वो अब हमारे यहाँ रिवाज खत्म हो गया है, लेकिन जो सही मानों में साफी होता है वो सख्त सवाल करता है। तो जनाब मोहतरम, ये जो रजब भाट था वो आपकी फुफी का बेटा तो था नहीं, जैसे आप बड़ा खामोशी से सादगी के साथ इंटरव्यू लेकर जैसे प्री प्लान होता है करके आ गए। बाकी जो भी है आपकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम।